Hello students, now in this video we start our lesson number 6 from our supplementary book Movement. The chapter number 6 is Weathering the Storm in Ersama. Now the cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? Now in this chapter, students, we learn about उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में एक बहुत ज़्यादा आहत करने वाला एक साइक्लोन आया जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। सैकड़ों जो गांव थे वो तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो उनमें एक प्रशांत नाम का एक लड़का था जो 2 भयानक रातें जिसने एक मकान की छत पर गुजारी और जो थर्ड डे था उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा। तो अब पूरी स्टोरी में आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि उस भयानक से साइक्लोन से निकलकर वो कैसे अपने गांव पहुंचता है। तो क्या वहां पर उसे उसकी फैमिली मिलती है, क्या वो अपनी फैमिली से मिल पाता है, ये स्टोरी है। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। Now on 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Ersama, a small village town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury the Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. So in this paragraph, students, it tells that कि on 27th October 1999 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत थे उसकी मदर को एक्सपायर हुए, मदर की डेथ हुए 7 इयर्स हो चुके थे। तो प्रशांत जो था उसने अपने गांव से 18 किलोमीटर्स अवे एक एरसमा नाम का गांव था, तो वहां से वो अपने जो हेडक्वार्टर था वहां से वो होता हुआ अपने एक फ्रेंड था उसके साथ बिताने के लिए गया। शाम को अचानक बहुत तेजी से एक काला और भयानक तूफान मंडराने लगा। तो हवाओं ने, जो बहुत तेज विंड थी, उसने बहुत सारे जो घर थे उनको तेजी से थपेड़े मार मार कर गिराना शुरू किया। अब इस तरह का तूफान प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखे थे। इतना भारी और मतलब टोटल रेनिंग जो थी उसकी वो चालू थी, भयानक वर्षा जो थी, और अंधेरा इतना था और अंधेरे ने पूरा जो गांव था उसको बहुत एकदम गहरा कर दिया था। और जो पुराने पेड़ थे वो सब अपनी जड़ों से जो थे वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगे थे। अब जैसे लोगों के घर जो थे तेजी से बहकर जाने लगे, तो वो लोग एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे सारे। उन्होंने सबने गर्दन तक ऊंचाई वाला पानी जो था वो सबके घरों में घुस गया, प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी घुस गया, और वो धीरे धीरे पूरे घर को, जो उसकी ईंटें थी और जो जिससे बना हुआ था, जो मजबूती थी, उसने 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, उसको इतना मजबूत घर था लेकिन उसको उसने इतनी तूफानी हवा ने बिल्कुल डैमेज कर दिया। अब उस इतनी तेज हवा का मुकाबला उस घर ने किया लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और वृक्षों के गिरने से भी उसका जो छत था वो डैमेज हो गया, और मकान की छत और जो दीवारें थी वो सारी डैमेज हो चुकी थी आधी रात के समय पर। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning.
अब जो साइक्लोन था तो समुद्र के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन किया गया था वो 36 आवर्स तक चलता रहा, और दूसरे दिन मॉर्निंग में जो थोड़ी उसकी विंड की जो स्पीड थी वो कुछ रिड्यूस हुई। अब घर के अंदर सारा पानी भरा हुआ था, तो बचने के लिए जो प्रशांत था और उसका जो फ्रेंड की पूरी फैमिली थी वो सब छत के ऊपर चढ़े हुए थे जहां पर दो पेड़ गिरे हुए थे नारियल के। अब ये जो साइक्लोन था वो इस तरह का था, इतना डिवास्टेटिंग था, सुपर साइक्लोन था कि उसके द्वारा मतलब पहली जो झलक थी उससे जो प्रशांत था उसने पहली बार वो जो स्लेटी कलर की जो रोशनी होती है उसका उसने अनुभव किया, फीलिंग की। और ऐसा वो साइक्लोन था कि उसके मन में ये चीज आ गई थी जिसे वो अब कभी भी नहीं भूलने वाला था। ये सारी चीजें उसके माइंड में चलने लगी। देन अब जहां तक सबकी नजरें पड़ रही थी तो सिर्फ लोग रोते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पानी जो था चारों तरफ पानी ही पानी था, और सारी जो चीजें थी वो पानी से बिल्कुल ढकी हुई थी। केवल कुछ जो जगह थी जहां पर टूटे हुए सीमेंट के घर खड़े हुए थे, बाकी सभी जो दिशाएं थी, सभी साइड्स थी, उन सब में बस जो एनिमल्स थे, मरे हुए एनिमल्स थे, और जो इंसानों के बॉडीज थी वो सब बह रही थी। और तो इतना एक सभी और देखा जा रहा था कि बहुत एक हैवी हैवी जो ट्रीज थी वो सब गिरी पड़ी हुई थी। तो उसके घर के ऊपर नारियल के दो पेड़ गिरे थे, तो ये एक तरह से उनके लिए एक वरदान था कि उसके ऊपर उनके जो मुलायम जो फल थे तो उनमें कई दिनों तक जो वो परिवार था वो भूखे ना मरने की नौबत आने की स्थिति तक उन्होंने उनको बचा लिया था। नाउ नेक्स्ट 2 days, अब जो 2 दिन के बाद जो थे वो प्रशांत के लिए, अब वो अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ छत के ऊपर तो खुले स्थान में बैठा था, और वो ठंड और टोटल जो वर्षा हो रही थी उसके कारण वो लोग सब जम चुके थे। तो बारिश के पानी से प्रशांत के आंसू जो थे वो धुल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सारा आ रहा था कि उसकी फैमिली उसमें क्या कर रही होगी। तो अगर उसने थोड़ा सा भी डिले किया या लेट हुआ तो हो सकता है उसकी फैमिली उसको कभी देखने के लिए ना मिले। लेकिन इतनी डेंजरस सिचुएशन में वो क्या करता। तो उसने वो ये उसके दिमाग में ही चल रहा था कि क्या इस साइक्लोन से उसका परिवार बचा होगा, तो क्या उसे एक बार फिर अपनी मृत्यु हो जाने के कारण उसका, जैसे उसकी मदर जो थी वो 7 years पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि क्या वो अपनी फैमिली को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। So students, we continue this story in next video. So you have to read this lesson and try to understand it.